राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि का शुभ पर्व क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे कौन सी अद्भुत गाथा छुपी हुई है? आज हम आपको वही पौराणिक कथा सुनाने आए हैं जो काल के गर्भ में छिपी हुई थी। यह वही गाथा है जो हमें सिखाती है कि अच्छाई सदा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। नवरात्रि अर्थात 9 पावन रातें यह केवल उपवास और पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नई ऊर्जा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में धर्म की जीत का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नवरात्रि की कथा के बारे में बताते हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, माता रानी की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड नया नया था, तब एक राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था महिषासुर। उसका जन्म भैंसे के रूप वाले दैत्य और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी माँ ने मृत्यु से पहले आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मरेगा। यही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार का कारण बना। महिषासुर बचपन से ही अद्भुत शक्तियों का धनी था। कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनसे वरदान लिया कि देवता, दानव या मनुष्य कोई भी पुरुष उसे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे तो दिया, परंतु यह नहीं सोचा कि स्त्री शक्ति भी उसे चुनौती दे सकती है। वरदान पाकर महिषासुर का अभिमान 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने स्वर्ग लोक पर नजरें गड़ा दी। एक रात विशाल सेना के साथ उसने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। हजारों दानव उसकी सेना में थे, जिनकी आंखें अंगारों से दहक रही थी। इंद्र ने वज्र चलाया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिव ने त्रिशूल का प्रहार किया, परंतु महिषासुर अडिग रहा। 3 दिनों तक चला युद्ध अंततः देवताओं की हार पर समाप्त हुआ। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रासन पर बैठकर देवताओं का गौरव छीन लिया, अप्सराओं को बंदी बना दिया और गंधर्वों को दास बना डाला। जहाँ कभी आनंद और संगीत गूंजते थे, वहाँ अब रोने चीखने की आवाज़ें भर गई। धरती पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ गया। कभी भीषण गर्मी, कभी प्रचंड वर्षा। खेत सूख गए, नदियाँ या तो सूख गई या बाढ़ से भर गई। लोग भूख प्यास से करहाने लगे। बच्चे रोते और माताएं उन्हें शांत कराने में असहाय हो जाती। सबसे पीड़ादायक बात यह थी कि लोगों की प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचती ही नहीं थी। पराजित देवता इधर उधर भटकने लगे। अंततः सभी देवता एकत्र हुए। इंद्र बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु ने कहा, यह केवल हमारी शक्ति की नहीं, हमारी सोच की भी हार है। हमने यह मान लिया था कि पुरुष शक्ति ही सर्वोपरि है। शिव बोले, ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति शक्ति स्वयं और शक्ति का स्वरूप है माता। अब केवल वही हमारी रक्षा कर सकती है। तय हुआ कि सभी देवता मिलकर आदि शक्ति की शरण में जाएंगे। हिमालय की ऊंची चोटियों पर सभी देवता पहुँचे और उन्होंने भक्ति से भरे हृदय से प्रार्थना शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक निरंतर वे माता को पुकारते रहे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी पिघलने लगी। अंततः चौथे दिन एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश सूर्य से भी अधिक चमक उठा, पर उसकी रोशनी ने किसी की आंखें नहीं चुभी, क्योंकि वह था माँ दुर्गा का तेज। 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र, मुख पर करुणा और आंखों में अजय शक्ति। देवताओं के भय दूर हो गए। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूँ। अब महिषासुर का अंत निश्चित है। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र माँ को अर्पित कर दिए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, अग्नि की अग्नि,
वायु की गति, सूर्य का तेज सब मिलकर माँ के अस्त्रों में समा गए। हिमालय राज ने माँ को एक दिव्य सिंह भेंट दिया। जब माँ सिंह पर आरूढ़ हुई तो उसका रूप अलौकिक प्रतीत हुआ। शंख की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। महिषासुर को जब यह समाचार मिला तो वह पहले तो हंसा। उसने कहा, कोई स्त्री मुझे क्या पराजित करेगी। परंतु जब युद्ध हुआ तो उसकी सेना का विनाश आरंभ हो गया। माँ दुर्गा और उनके सिंह ने असंख्य दानवों का संहार कर डाला। 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसा बनता तो कभी शेर, कभी हाथी, पर हर रूप में माँ ने उसे पछाड़ा। 10वें दिन का अंतिम युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। महिषासुर ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, आधा मनुष्य आधा भैंसा। उसने प्रचंड आक्रमण किया, परंतु माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठाकर उसके वक्ष में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही अहंकार छंट गया। देवताओं ने जय जयकार की और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। धरती पर फिर से सुख समृद्धि लौट आई। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं पुनः प्रकट होऊंगी। मेरे 9 रूपों की आराधना करोगे तो जीवन में सुख, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करोगे। पहले 3 दिन दुर्गा के, अगले 3 दिन लक्ष्मी के और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजन के लिए हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना और दूसरों की सहायता करना है। माँ ने अपने 9 स्वरूप इस तरह बताए हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों का एक ही संदेश है, सत्य की विजय और अहंकार का नाश। यही नवरात्रि का महत्व है। यही माँ दुर्गा की अमर गाथा है जो हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, धर्म और अच्छाई की विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस कथा से हमने ये जाना कि नवरात्रि क्यों और कैसे नवरात्रा की शुरुआत हुई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।